is which type of assessment provides ongoing feedback। अच्छा, ongoing feedback से याद रखिएगा कि जो हमारे पास असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद रखिएगा ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होती है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव। कि टीचिंग लर्निंग हो रही है, जैसे क्लास पढ़ाने के दौरान अगर कोई टीचर सवाल करता है, असेसमेंट की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। याद रखिएगा। तो ऑन गोइंग मीन जारी होती है ना, और जो पढ़ाने से पहले असेसमेंट की जाती है बिफोर टीचिंग लर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसमेंट। एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज समेटिव असेसमेंट। याद रखिएगा। और फिर डिफिकल्टीज को, जो वीक एरियाज हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज, याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। फिर जब टर्म इस्तेमाल करते हैं हम टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, याद रखिएगा टेस्ट इज दिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। और फिर टेस्ट की बेस पे जो न्यूमेरिकल डेटा हासिल होता है उसे कहते हैं मेजरमेंट ऑलवेज इन न्यूमेरिकल फॉर्म होती है। और फिर न्यूमेरिकल फॉर्म को जब हम इंटरप्रेट करते हैं वो असेसमेंट कहलाती है। और इवैल्यूएशन क्या है? इट्स कम्प्रीहेंसिव टर्म। इवैल्यूएशन हमेशा जजमेंटल होती है अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए। बाकी ऑफ एजुकेशन के हवाले से टर्म्स थी, तो मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स आपको क्लियर करा दूं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। दैट इज विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस विद ऑनलाइन एज वेल और द डिजिटल कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या ब्लेंडेड लर्निंग्स नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे को पढ़ा दिया, दैट इज इन पर्सन, और फिर उसके बाद ऑनलाइन डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे गूगल मीट के जरिए, जैसे जूम के जरिए, ठीक है, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है वो क्या कहलाती है? फेस टू फेस भी, और ऑनलाइन में ये ब्लेंडेड मिक्सचर कहलाती है। ब्लेंडेड मीन कम्बिनेशन है उसका, मतलब फेस टू फेस का भी और ऑनलाइन का भी। उसको क्या नाम देते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग नाम देते हैं। और फिर जब बात आती है डिजिटल कम्युनिटी, याद रखिएगा जी, द डिजिटल कम्युनिटी, हम एजुकेशन के टर्म में भी बोलते हैं कि डिजिटल कम्युनिटी मतलब कि ऐसे कम्युनिटी, जैसे हम बोलेंगे फेसबुक जो है ग्रुप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल पर्पस के हवाले से, ये क्या कहलाते हैं? ये डिजिटल कम्युनिटी है, यहाँ रखिएगा जी। तो ब्लेंडेड जो हमारे पास लर्निंग होती है, फेस टू फेस भी और ऑनलाइन भी, सिंपलेस्ट कंसेप्ट ये है जी। अगला हम देखते हैं कि इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स एंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको नाम देते हैं पीबीएल नाम देते हैं। एक और हमारे पास एक्रोनिम है, दैट इज एबीएल। सो एबीएल स्टैंड्स फॉर द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, याद रखिएगा जी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो बेसिक थीमेटिक एरिया है वो किसने दिया था? याद रखिएगा, अमेरिकन एजुकेशन जॉन डेवी साहब ने कहा था कि लर्निंग टू डू बी लर्निंग, के लर्निंग होती ही एक्टिविटी बेस्ड